एक बार भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ हरिद्वार घूम रहे थे। माता जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब माता पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्या गंगा इसमें सामर्थ्य नहीं रही है? तो महादेव भगवान ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? माता पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, स्नान कैसे नहीं किया है? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तो शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य मैं समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियों में कीचड़ भरा था। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा रहा था। भगवान शंकर अपनी लीला से वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, पर वह निकल नहीं पा रहा हो। माता पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया। कहा कि देखो, तुम लोगों को ही सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे की तरफ मुझे निकालने के लिए तैयार हो जाए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वहीं छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो भी इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो आप हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। माता पार्वती जी की यह सब सुनकर किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा के डर से, तो कईयों ने कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्या उसके साथ क्यों रोती है। आगे कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा से नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते ही हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों चले गए। सैकड़ों ने पूछा, संध्या हो चली थी। शिव जी ने कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा से स्नान करने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करते हुए निकला। माता पार्वती ने उससे भी यही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उसे रोका और कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच किए हुए दृढ़ निश्चय के साथ माता पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देखती नहीं है कि मैं अभी गंगा से नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकार समझकर अपना असली रूप दिखाया, प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत से हमें यह अनुसार लोगों को बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा में स्नान करना व्यर्थ जाता है। गंगा में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम है। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।